साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर की अंदरूनी कहानी कैपिटल टीवी पर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दौरा लाहौर कैसा रहा? एक बार फिर पार्टी के वफादार नज़रअंदाज कर दिए गए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 17 जुलाई को सजेगा। मुनहरिफ अराकीन के डी सीट होने पर 72 बेहतर उम्मीदवारों ने टिकट के लिए दरख्वास्तें दी। गिने चुने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ इमरान खान ने खुद किए। बेशतर पुराने और वफादार उम्मीदवारों को नज़रअंदाज कर दिया गया, इंटरव्यू ही नहीं किए गए। पार्टी के दरीना साथी एजाज चौधरी के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पुराने मुतहरिक पार्टी वर्कर थे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने 4 हलकों से पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी। इमरान खान ने दौरा लाहौर के दौरान डॉक्टर शाहिद सिद्दीक से मुलाकात तक ना की। पार्टी के तकरीबन 60 पुराने मुतहरिक अराकीन को टिकट देने के काबिल नहीं समझा गया। जिन लोगों को टिकट जारी किए वो सिफारिशी हैं। नज़रअंदाज किए जाने पर पार्टी के मुतहरिक अराकीन खामोश हो गए। पंजाब की 20 नशस्तों में से 4 नशस्तें लाहौर की हैं। इन सीटों पर हुकूमत और अपोजिशन सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार हैं। सबसे अहम और कांटेदार मुकाबला PP 167 में होगा। PP 167 में PTI के शब्बीर गुज्जर उम्मीदवार हैं। इस हलके से मुस्लिम लीग नून के नज़ीर चौहान उम्मीदवार हैं। ज़िमनी इंतखाब से कबल ही दोनों उम्मीदवारों के एक दूसरे पर सख्त इल्ज़ामात। PP 167 से PTI के नवाज आवान उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से PTI के मुनहरिफ रुकन मलिक असद खोखर उम्मीदवार हैं। एंकर पर्सन शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शादाब, क्या कहेंगे आप? एक दफ़ा फिर इमरान खान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इस दफ़ा जो हकीकी वर्कर्स हैं उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो ये बताया जा रहा है कि जो हकीकी वर्कर्स हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया एक दफ़ा फिर। बिल्कुल मौजूद आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब की ये जो हम तमाम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका अगर हम अक्स देखना चाहें तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो 2 दिन पहले का दौरा लाहौर था, उसको अगर विजुअलाइज करें तो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि इमरान खान जो एक नाम है कि जब इमरान खान जहाँ जाते हैं तो इनके साथ तो हज़ारों लोग वैसे ही जाके चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने 4 हलके जो लाहौर में PP के हैं, जहाँ ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, वहाँ पर ये 17 जुलाई को इंतखाब होने जा रहा है, तो वहाँ पर इन्होंने मूवमेंट की, वहाँ पर लोगों से मिले, उसका कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। जिस तरह इमरान खान की पर्सनैलिटी के हवाले से अगर हम बात करें, वो चीज़ सामने नहीं आई। अब इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि 72 जो है वो अरकान जो है उन्होंने इन 4 हलकों में टिकट के लिए जो है वो अप्लाई किया था। अच्छा, इसमें कई चीज़ें इमरान खान ने तो खुद इंटरव्यूज़ किए लोगों के, कई लोग जो हैं जिनको इंटरव्यू में वैसे ही इग्नोर कर दिया गया, जैसे स्पेशली डॉक्टर शाहिद सिद्दीक हैं, पुराने और दरीना साथी हैं इमरान खान के। इसी तरह एजाज चौधरी साहब जो हैं PTI से बड़े करीबी और ऊपर लेवल पे उनके ताल्लुकात हैं, उनके बेटे का टिकट का मामला था, वो टिकट उनको नहीं दिया गया। इसी तरीके से कई और लोग हैं जिनको रिजेक्ट किया गया। पार्टी के तकरीबन 60 पुराने मुतहरिक अराकीन जो हैं उनको टिकट देने के काबिल नहीं समझा गया। और जब आप किसी को टिकट नहीं देते, वो अप्लाई करता है, तो यकीनन वो जितना मर्जी पसंद करता हो, जितना मर्जी दिया हो, एक थोड़ी देर के लिए उसके दिल के अंदर आ जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि इसमें इमरान खान साहब ने भी एक मरतबा फिर वही गलती की है जो अपने करीबी दरीना और हरदावल दस्ता के तौर पर चलने वाले लोग थे, उनको जो है वो इग्नोर किया। पंजाब की नशिस्तों में से 20 में से 4 जो हैं लाहौर है, और लाहौर का आपको पता है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ जो है वो इसको तस्वर किया जाता है। लेकिन अगर इसके मुकाबले पे अगर कोई तगड़े उम्मीदवार PTI के डिवोटेड पुराने लोगों को लाया जाता तो यकीनन कांटेदार मुकाबला जो है वो हो सकता था। हो अभी भी मतलब इस चीज़ का है कि इसमें से कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें प्रॉपर समझ ना आई हो, लेकिन खान साहब ने अपने अंदर देखी हो। लेकिन उनके इस दौरे में जो कई लोग हैं वो इग्नोर किए गए, जिनकी वजह से जब वो दौरा किया तो वो सामने नजर नहीं आए, वो लोग भी सामने नजर अच्छा नहीं शादाब, आए। आप क्या समझते हैं कि जो पार्टी की जानिब से दावे तो यही किए जाते हैं कि कारकुनान को हम आगे लाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में बिलाखिर नजरियात और कारकुनान पसे पुष्ट ही डाले जाते हैं। ये देखा जाता है कि कौन सा घोड़ा जीत सकता है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए मौजूद, अगर तो इमरान खान साहब जीतने वाले घोड़ों को सिलेक्ट करते रहे या बज़ाहिर ऐसा लगता कि ये घोड़े इतने तगड़े हैं कि ये जीत सकते हैं, तो शायद लोगों को दुख होता, लेकिन इतना दुख ना होता। अब यहाँ पर जो 60-70 के करीब जो लोगों को PTI के इग्नोर किया गया, जिस तरह एजाज चौधरी साहब बड़ी खिदमात है उनकी, डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब बड़ी खिदमात है उनकी तहरीक इंसाफ के लिए, इसी तरह कई लोग जो है इनको नजरअंदाज किया गया। अगर इनकी जगह पे किसी ऐसे इलेक्टेबल को ले आया जाता
जिसकी गारंटी होती कि भाई ये तो इसको तो खंबे पे भी टिकट लटका देंगे तो ये जीत जाएगा, तो वो शायद इनका दुख उस लेवल का ना होता। उनको भी ये नजर आ रहा था कि उनके जो लोग हैं, फिर अच्छा फिर कई जब खान साहब खुद इंटरव्यूज कर रहे हैं, कई लोगों को इन्होंने इंटरव्यू तक करना मुनासिब नहीं समझा। भाई आप अगर किसी को बुलाते हैं, उसको प्रॉपर बताते हैं कि भाई तुम्हारी गुड्स ये हैं, तुम्हारी मुस्बत चीजें ये हैं, तुम्हारी जो तुम दूसरे को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी रीजन ये है कि उसमें ये ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं, तो शायद वो काफी हद तक जो है वो मुतमईन हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, पीटीआई के अपने अंदर इल्जाम तराशियां, एक दूसरे की लेग पुलिंग, चेमेगोइयां, इल्जाम तराशियां कि जी करप्शन की है, ये जी जिसको तुम उससे मिल रहे हो उसने करप्शन किया है, यानी कि टिकटों की तकसीम के अंदर तहरीक इंसाफ के जो अपने ही लोग हैं यही एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहे। हालांकि पहले तो ये कंटेनर पे खड़े होकर या खिताबात पे दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं, लेकिन इस मामले में वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहे सिर्फ इस वजह से कि भाई ये किसी तरीके से ड्रॉप हो जाए और मुझे टिकट मिल जाए। यकीनन इमरान खान साहब के लिए भी ये काफी मुश्किल और समझें कि कठिन टाइम है कि वो किसी 70-72 लोगों में से किसी को सेलेक्ट करना, किसी एक को, दो को, चार को, पांच को, और फिर किसी को तमाम को राजी रखना, किसी को नाराज भी ना होने देना। तो ये भी जो है ये एक मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल ये चीज अब हुई है जिसमें तहरीक इंसाफ में अभी इमरान खान अच्छा शादाब, ये जो 20 सीटें हैं ये इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो इसका भी पांसा पलट सकता है इन्हीं सीटों से, और ये भी साथ कहा जा रहा है कि ये अगले जो आम इंतखाबात हैं उनका रुख भी जो है वो मुतय्यन करेंगी यही सीटें। तो कितनी ज़्यादा जो है दोनों तरफ से इन इंतखाबात को आप कैसे देख रहे हैं कि बहुत ज़ोर लगाया जाएगा इनको जीतने के लिए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल दोनों पार्टियों की जानिब से भरपूर जोर लगाया जाएगा कि वो इसको जीतें, और उसके लिए जीत का जब सबसे पहला जब आप किसी जगह पे मुकाबले में होते हैं, किसी रेस में होते हैं, तो उसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपने जो घोड़े हैं या अपनी जो सवारी है या जो जिस पे आप रेस लगाना चाह रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है चुन के बेहतरीन, ताकि किसी भी जगह पर कोई मसला ना हो। अब इसी तरीके से नून लीग है, नून लीग में ने भी अपने जो उम्मीदवारों को जिनको टिकट दिए हैं, वो अगर नून लीग यहाँ से हार जाती है या पंजाब की सीटों से वो रिस्पांस नहीं दे पाती, हालांकि वो भी हुकूमत में बैठे हैं, तो यकीनन इसका अगला जो इम्पैक्ट है ये 2023 या 24 में जब भी इलेक्शन होंगे, अब ये 24 भी मैं दानिस्ता तौर पे कह रहा हूँ कि 23 या 24 में ये मैं गलती से नहीं कह रहा, 23 या 24 में इलेक्शन होते हैं, तो उस सूरत में दोनों में से जो भी पार्टी होगी इसको तो मुश्किल, अगर ये इस दफा ज़िमनी इलेक्शन में रिस्पांस नहीं इकट्ठा कर सकते, लोगों को मतलब मोहब्बत इकट्ठी कर सकते, तो इनको नुकसान होगा। अब एक देखें, इमरान खान साहब तो विजिट करके चले गए हैं। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मरियम नवाज साहिबा अब पंजाब के बाकी जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसका तो मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ उनका क्या प्लान बनता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लाहौर। देखना यह है, लोग इस चीज के मुंतजिर हैं, तज्जियाकार इस चीज के मुंतजिर हैं कि मरियम नवाज जब अपने उम्मीदवार के साथ अपने उम्मीदवार की कैंपेन के लिए जो है वो निकलती हैं, इन 4 हलकों में जाती हैं, तो यहाँ पर उनको क्या रिस्पांस मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा शादाब, लाहौर की जैसे आप भी बात करें, ये जो 4 सीटें हैं ये मरकज़ी सीटें हैं। वैसे भी कहा जाता है कि लाहौर जो है ना तायुन करता है पंजाब की गवर्नमेंट बनाने में, तो इतने अहम जो है इन इंतखाबात में पीटीआई की जानिब से, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से फिर वैसी ही गलती करना जो माजी में वो कर चुके हैं, हालांकि वो साथ साथ इस बात को तस्लीम करते रहे हैं कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, इस दफ़ा नहीं होंगी, तो क्या फिर वही गलती दोहरा रहे हैं ये? देखिए, ये तो मेरी एक जाती राय है कि उन्होंने शायद वो इतने तगड़े उम्मीदवार मुंतखब नहीं किए, इतने तगड़े उम्मीदवार इमरान खान साहब यहाँ मुंतखब कर सकते थे। हम भी लाहौर में रहते हैं, लाहौर की सियासत को करीब से देखते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर वो चाहते तो इसमें उनको अच्छे उम्मीदवार भी मिल सकते थे जो उनके साथ चलते, लेकिन भारत उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी सोच है, जाहिर है उनका विजन अलग है। इमरान खान साहब के दिमाग में ये भी बात हो सकती है क्योंकि मुझे इलेक्टेबल की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लोगों को लेके आऊँ जो मेरा नजरिया लेके चले, यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इस तरह के जो खिताबात और नारे कर रहे हैं, तो इसमें जाहिर है इमरान खान साहब की जगह पे कोई भी हो, मैं भी होऊंगा ना, तो मेरे ज़हन में यही होगा कि यार मैं जिसको टिकट दे दूंगा वो मेरे नजरिए पे टिकट देगा, उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो है उसकी शक्ल कैसी है या उसका मार्केट के अंदर क्या इंप्रेशन है, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, बस मुझे लोग वोट देंगे। हो सकता है इमरान खान साहब के ज़हन में ये बात हो कि भाई मैं जिसको भी टिकट दे दूंगा, मैं खंबे पे भी टिकट लटका दूंगा, तो यकीनन लोग उसको वोट देंगे। तो ये तो उनकी एक अपनी सोच है, उनकी जाती राय है, हो सकता है वो किसी हद तक दुरुस्त भी हो,
ये भी हो सकता है कि वो उन्हें एक दफा फिर नाकामी का सामना करना पड़े, उनको देखकर उनको फिर अगले इलेक्शन में, लेकिन उसमें उनको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अगला जो इलेक्शन आ रहा है 23 या 24 से, तो इस सिचुएशन में इस इलेक्शन के अंदर मुझे इलेक्टेबल्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। मतलब इस सिलेक्शन पर अगर इमरान खान साहब लाहौर में 4 में से 3 सीटें निकाल लेते हैं या 2 भी निकाल लेते हैं, पंजाब में 20 में से 10-12 सीटें भी निकाल ले, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मैं आपको शहजाद, सिर्फ 5-7 सीटों का फ़र्क है वज़ीर आला शिप में, और उनके जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो मोशन इसके बाद आ सकती है, ये जो अभी इलेक्शंस होने हैं, सिर्फ 5-7 वोटों का फ़र्क है। जैसे कल आपने देखा कि जो ANP की सीट थी सवात की P के 7 में, वो जो है तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। आप समझते हैं कि ये मोमेंटम पकड़ सकती है तहरीक इंसाफ इस चीज़ को लेकर, और साथ कोई अपसेट हो सकता है नून लीग के लिए कि उनकी वज़ीर आला शिप जा सकती है? तो मैं मेरी ज़ाती तौर पर तो ये मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। देखिए, हम एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट बाहर सड़कों पे घूमते हैं, तो ज़ाहिर हम जब किसी से भी बात करते हैं तो हमारी ज़रा वो बात करने का स्टाइल भी क्रिटिकल होता है, और थोड़ा सा हमारी कोशिश ये होती है कि इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं अपने उस तजर्बे को बाहर सड़कों पे घूमने वाले को, मिलने वाले को लोगों से देखूं, तो मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ 20 में से इतनी ज़्यादा सीटें ले जाएगी कि वो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जो है वो डिस्टर्ब कर सके, तंग कर सके। तो ये इसमें तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अब इमरान खान साहब का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी सिलेक्शन, जो उन्होंने सिलेक्शन की है, कि वो क्या है, जो उन्होंने अपने दरीना साथियों को अलग किया, जो जिनको इग्नोर किया गया, ये तमाम चीज़ें हैं। ये तो अब जब इलेक्शन होगा 17 जुलाई को लाहौर में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, लाहौर में होने वाली इंतखाबात के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत शुक्रिया शादाब रियाज, एंकर पर्सन कैपिटल TV हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त